अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अपराधी चाहे जितने भी बड़े हों, चाहे उनका कितना भी बड़ा अपराध का ग्राफ हो, पर यह कहावत सही है कि आखिरकार उसे पुलिस के हत्थे ही चढ़ना है। पटना के सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पटना का टॉप 10 अपराधी संदीप कुमार उर्फ सिटी उर्फ बड़े सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कई थानों को लगाया गया था और अंततः पटना सिटी के माल सलामी थाना अंतर्गत वैशाली टोला से इसे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कहा कि इस अपराधी का इतना खौफ था कि कई केस इसके डर से दर्ज भी नहीं हो पाए थे। लोग इसके डर से इसके खिलाफ केस नहीं कर पाते थे। बावजूद इसके इस अपराधी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस अपराधी का एक बड़ा गिरोह है और इस गिरोह के ज्यादातर अपराधी फिलहाल जेल में बंद है। संदीप कुमार उर्फ सिटी उर्फ बड़े सरकार ने अपराध से अकूत संपत्ति भी अर्जित कर रखी है, जिसको वीएनएस के तहत जांच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। टॉप 10 अपराध कर्मियों के लिस्ट में से एक अपराध कर्मी जिसका नाम बताया गया, जिसका नाम है संदीप कुमार उर्फ सेठी उर्फ बड़े सरकार, ये अपने आप को बड़े सरकार कहा करते थे। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है वैशाली टोला मारसलामी से। ये सिंस हमारे टॉप 10 अपराध कर्मियों के लिस्ट में थे, तो इनकी गिरफ्तारी हेतु भी एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ 2 पटना सिटी कर रहे थे। साथ ही साथ बाईपास एसएचओ, अगमकुआ एसएचओ और भी हमारी एसआईयू की टीम, ये सभी इस टीम के सदस्य थे। इस पे हम इस मामले में हम तकनीकी अनुसंधान भी हमने किया और भी जो आसूचना संकलन किया, उसके आधार पे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई। वर्तमान में यह अगमकुआ थाना कांड संख्या 415-25 में वांछित भी चल रहे थे। साथ ही साथ इनसे पूछताछ के क्रम में एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है। साथ ही साथ 4 अंगूठी और 3 सोने का चेन, जिनका कुल वजन 81 ग्राम है और कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए होगी, वो भी बरामद किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इनके पास अपराध के काम से बहुत सारे संपत्ति भी ये अर्जित कर रखे हैं। इस संदर्भ में भी इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए बीएनएस 107 का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है। इन पे कई सारे लूट, हत्या, डकैती, गैसिंग चलाने वगैरह के पूरे में मामले दर्ज है और इन्होंने खुद भी पूछताछ में कई सारे मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनका ये भी बोलना है कि अभी भी एक्टिव थे और अभी भी ये विरोधी अगर मांग रहे थे, परंतु संभवतः इनके डर से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारी से समाज को भी बहुत एक हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि समाज के लिए भी अच्छी बात हुई इनकी गिरफ्तारी। इनके खिलाफ तो बहुत सारे कांड वैसे दर्ज है, उसमें से कुछ प्रमुख कांड मैं आपको बताना चाहूँगा। अगमकुआ थाना कांड संख्या 137-10, 88-11, 242-12, 547-22, 854-23, 415-25, बाईपास थाना कांड संख्या 199-19 और बाईपास थाना कांड संख्या 372-22। जी, बड़े जानकारी देते जी, ये एक तो गेसिंग वगैरह का भी काम करते थे, फिरौती लेके हत्या वगैरह भी करने का इन पे कुछ मामले प्रकाश में है। साथ ही साथ जमीन कब्जे का भी ये काम किया करते थे, ऐसा भी इनसे पूछताछ में निकल के आया है। ये आप एग्जैक्टली किन किन लोगों से इन्होंने तंगदारी ली है, कुछ तो हमारे पास आए हैं इन्वेस्टिगेशन में निकल के, बाकी हम और भी इस पे अनुसंधान करेंगे। इनके गैंग में कितने लोग हैं? इनके गैंग में कई सदस्य हैं, परंतु उसमें से ज़्यादातर सदस्य अभी जेल के अंदर है। हालांकि यह भी पॉसिबल है कि शायद वो जेल से भी ऑपरेट कर रहे हो, तो सभी पहलुओं पे भी अनुसंधान जारी है। ये पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, ये काफ़ी नामी गिरामी काम करते थे। जी, अनुसंधान में निकल के आया कि सिपाही किली का भी काम करते थे और जो आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है, उसमें एक हत्या का मामला भी बाईपास
थाना कांड सेक्टर 372/22। किन थाना क्षेत्र में दहशत फैला? मेनली ये पटना सिटी एरिया में एक्टिव थे। जो कांड हमारे पास अभी है मेरे सामने, उसमें मेनली अदमपुरा थाना क्षेत्र के हैं और कुछ बाईपास थाना क्षेत्र के, और इनकी गिरफ्तारी माल सलामी से हुई है। तो ये भी मान सकते हैं कि माल सलामी में भी इनके विरुद्ध कुछ कांड हो सकते हैं। अभी हम अपने रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे हैं और इस बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। क्या लग रहा है इससे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होगा कभी? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के आपराधिक जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी गिरफ्तारी से समाज में एक अच्छा मैसेज आता है, और जो ये बिजनेस वर्क है उनको भी फ्री होके ईमानदारी से अपना बिजनेस बढ़ाने में उनको भी सहूलियत मिलती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।